होश आ गया भाभी। आई एम सो हैप्पी। प्रेम, प्रेम तुम बच नहीं सकते। तुम्हारे खानदान के हर एक सदस्य की आंखों में मैं वो दर्द का सैलाब देखना चाहती हूँ। और फिलहाल इस केस में किसी को किसी पर शक नहीं है और ना ही मैं किसी नतीजे पर पहुंच पाया हूँ। सर वैसे इन जहर वाले केसेस में ज्यादातर प्रेम त्रिकोण यानी लव ट्रायंगल का चक्कर पाया जाता है सर। मैं देख नहीं सकती तो क्या हुआ, लेकिन प्रेम को जहर देने वाली को मैं बेनकाब जरूर करूंगी। अब तुझे अपना मकसद पूरा करने के लिए बड़ी सावधानी से कदम उठाना होगा। बहू, तुम जब भजन गाती हो तो मेरे मन को एक अजीब सी शांति मिलती है। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। सही वक्त पर आप आए। आरती लीजिए। लीजिए आरती लीजिए। बहू आरती दो। सुनील साहब, मुझे प्रेम के केस में आपका पूरा सहयोग चाहिए। हाँ हाँ कहिए, मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकता हूं? फिलहाल मैं प्रेम के कमरे को आखिरी बार देखना चाहता हूं, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। बेशक इंस्पेक्टर साहब, देयर इज नो प्रॉब्लम। मगर एक बात तो बताइए, प्रेम के कमरे का मुआयना करने से आपको फायदा क्या होगा? देखिए, फिलहाल मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं उस कमरे को सिर्फ इसीलिए देखना चाहता हूं क्योंकि जहर का असर उस पर वहीं हुआ। हो सकता है मुझे वहां पर कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे मैं ये केस सॉल्व कर सकूं। एक मिनट, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि आपको घर के किसी सदस्य पर शक? देखिए सर, जब आप लोगों को किसी पर शक नहीं है तो मैं किसी पर शक कैसे कर सकता हूं? जब तक मुझे कोई डेफिनेट प्रूफ नहीं मिल जाता, मुझे किसी पर शक नहीं है। या यूं कहिए, मुझे आप सभी पर शक है। कहीं सच में ये इंस्पेक्टर मुझ पे शक तो नहीं कर रहा? इसका जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी चले जाना मेरे लिए अच्छा होगा। आइए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको प्रेम का कमरा दिखाती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मुसीबत की इस घड़ी में हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को मुश्किल का सामना करना पड़े। आप प्रेम का कमरा देखिए और अपनी ड्यूटी निभाइए। अनिता, बेटा तुम भी जाओ। मैं भी जाके देखता हूँ। सॉरी, खामखा मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ है, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, बस 2 मिनट में मुआयना हो जाएगा। जी नहीं, ठीक है, इसमें तकलीफ की क्या बात है? वैसे अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, बेहतर है। प्रिया जी, मैंने सुना है कि शादी से पहले आप और प्रेम एक दूसरे को चाहते थे। जी। और सुहागरात के दिन ही वेरी सैड। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम लोग पहले ही बहुत दुखी हैं और जिस अंदाज में आप बात कर रहे हैं उससे ऐसाลग रहा है कि आप हमारे जख्मों पर मरहम लगाने नहीं बल्कि उन्हें कुरेदने आए हैं। नहीं, मेरा ऐसा इरादा बिल्कुल नहीं था। और अगर आप लोगों को ऐसा लगा है तो मतलब मैं तहे दिल से आप लोगों से माफी मांगता हूं। वैसे प्रिया जी और आपके पूरे खानदान से मेरी पूरी हमदर्दी है। जब मिस्टर प्रेम ने जहर खाया होगा तो वो यहीं कहीं गिरे होंगे ना? जी।
जब ऐसा हुआ तब आप लोगों ने क्या किया? उसके बाद प्रिया ने मुझे आवाज दी। अच्छा, और प्रिया जी आपने ये बात सारे घर को बताई हो? इसमें कुछ छुपाने वाली बात तो नहीं थी इंस्पेक्टर। सही कहा आपने, बात छुपाने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ छिपाया गया है। बस अब वो छुपी चीज जिस दिन अपना असल रंग दिखाएगी, बस केस आईने की तरह साफ होगा और मुजरिम सलाखों के पीछे। इंस्पेक्टर साहब क्या सोच रहे हैं? हाँ? नहीं कुछ भी नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? उसके बाद हम लोग प्रेम को लेकर हॉस्पिटल चले गए और क्या। करेक्ट, और वहां पर डॉक्टर रेखा ने उनका ट्रीटमेंट किया, लेकिन मिस्टर प्रेम इस हालत में नहीं थे कि वो आप लोगों को कुछ बता सके जिससे आप लोगों को कुछ पता चले, राइट? भूल जाओ इंस्पेक्टर, अब ऐसा कम से कम मैं किसी कीमत पर नहीं होने दूंगी। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, प्रेम अगर बात करने की स्थिति में होता तो अब तक हम लोग मुजरिम खुद ही पकड़ चुके होते। मुझे एक्सक्यूज मी प्लीज। सही कहा इन्होंने। वैसे प्रिया जी, मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आई एम सॉरी अगर मैंने आपको किसी तरह की तकलीफ दी। चलता हूं, थैंक यू। तो इंस्पेक्टर साहब, कमरे का मुआयना करने का कुछ फायदा मिला? जी हाँ। क्या फायदा हुआ? यही कि उस कमरे की तलाशी दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब पहले इसकी जरूरत थी। जी हाँ, लेकिन सिर्फ मेरे पर्सनल सेटिस्फैक्शन, मेरी अपनी संतुष्टि के लिए। देखिए सुनील साहब, ऐसा है कि मैं अपने पास कोई भी केस ना सॉल्व करने की वजह नहीं छोड़ता, तभी तो मेरा हर केस सॉल्व होता है। एनीवे, प्रेम का कमरा दिखवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई जरूरत पड़ी तो, वैसे मुझे लगता नहीं कि जरूरत पड़ेगी, तब आपको तकलीफ दूंगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, इसमें तकलीफ की कौन सी बात है? आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और हम भी यही चाहते हैं कि प्रेम को जहर देने वाले का जल्द से जल्द पता चल जाए। जी हाँ, मैं भी यही चाहता हूं कि कातिल का जल्द से जल्द पता चले। थैंक यू वंस अगेन फॉर योर कोऑपरेशन। आग लगे मुए को, बड़ा आया, धन्यवाद धन्यवाद तो ऐसे कर रहा था जैसे हम पे कोई एहसान कराए। ऑफ हो मोना, चुप ही करो। बोलने लगती हो तो बोलती रहती हो। अरे वो इंस्पेक्टर है, उनका काम है छानबीन करना, गोल गोल बातें करना, और फिर वो हमारी मदद ही तो कर रहे हैं। वाह 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 वाह, बड़ी अच्छी मदद कर रहा है लड्डू खा के। इंस्पेक्टर आया, वो कमरे में गया, कमरे में जैसे वो छुपा बैठा है जिसने हमारे बच्चे को जहर पिलाया है। हाँ। इनका तो काम है पैसा बटोरना और हमें परेशान करना। ये इंस्पेक्टर क्या करेगा, हम में से किसी को बोलेगा कि इन पे शक है और हमें से उसके रिश्वत के पैसे लेगा। वो बस भी करो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि तुम जानती हो उसे पहले से। मैं जानती हूँ, मैं इन सबको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। ये पुलिस वाले होते ही ऐसे हैं, रिश्वतखोर कहीं के। हाँ, लड्डू खा के। ये इंस्पेक्टर इस केस में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखा रहा है। बात कमरे के मुआयने तक आ पहुंची। आखिर उसे इस कमरे में क्या मिल सकता था? पता नहीं उस इंस्पेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है। खैर, उसके दिमाग में जो चल रहा है वो तो चल रहा है, लेकिन एक बात तय है कि अब मुझे अपनी चाल में भी खासी होशियारी बरतनी होगी। बिसात पर मोहले बिछ चुकी हैं। अब मुझे अपनी चाल के साथ साथ उस इंस्पेक्टर की चाल पर भी ध्यान देना होगा।
तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता, मैं उस इंस्पेक्टर की हर चाल का जवाब दूंगी। ये दाल ले लो, तुम्हारे नखरे बहुत हैं। आओ सोनिया। आओ बेटा, बैठो, संभाल के। शाबाश। चंदा, लो, थैंक यू। लो इधर। अरे अब प्रेम की हालत कैसी है? भगवान की कृपा है, पहले से बेहतर है। अच्छा हो गया कि सही वक्त पर प्रेम का इलाज हो गया, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। एक बात भी समझ में नहीं आई भाई साहब, प्रेम को जहर किसने दिया? प्रेम को जहर देकर मैंने अपना काम कर दिया, लेकिन अब उसकी जान लेकर तू इंसाफ कर, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी, तभी मेरे मन को शांति। प्रेम की मौत के बाद उसके परिवार का हर एक सदस्य हर दिन तड़प तड़प कर गुजारा। क्या हुआ बेटा? सोनिया, खाना खाओ बेटा। बेटा थोड़ा खाना खा लो। नहीं मम्मी, अब नहीं खा पाऊंगी। क्यों, क्या हुआ बेटा? भूख नहीं है। सोनिया, बेटा थोड़ा खाना खा लो। नहीं मम्मी। सोनिया, सोनिया। नहीं पापा, मैं नहीं खा पाऊंगी। हमें प्रेम के बारे में सोनिया के सामने कुछ बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे भाई साहब, सोनिया के सामने बात करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेम की हालत का जिम्मेदार चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारी सोनिया की हालत का जिम्मेदार जो है वो सिर्फ प्रेम सहगल है। वाह ऊपर वाले हैं, उसकी लाठी में आवाज जरूर है, टाइम जरूर लगाता है, लेकिन सही फैसला करता है। इसमें प्रेम का कोई कसूर नहीं है। वो प्रिया से प्रेम करता था, उसी से शादी करना चाहता था। हाँ, अगर प्रेम का कोई कसूर है तो सिर्फ इतना है कि वो अपने पिता सुनील के सामने कभी इस बात का जिक्र नहीं कर पाया। सबसे बड़ा कसूर हमारी सोनिया का ये था भाई साहब, उसकी खामोशी, क्योंकि वो खामोश रही। आप समझ रहे हैं? अजीब सा फैसला है? मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। गलती कोई और करे और सजा किसी और को भुगतनी पड़े, क्यों? भाई साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब आप क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं कि अगर सोनिया की शादी प्रेम के साथ हो जाती तो शादी कितने दिन टिकती। सोनिया प्रेम के साथ खुश नहीं रह पाती और प्रेम भी सोनिया को खुश नहीं रख पाता। हाँ, दुख इस बात का जरूर है कि एक बाप होने के नाते अगर कसूर प्रेम का नहीं था तो कसूर मेरी बच्ची का भी नहीं था। ये उम्र उसकी सपने देखने की है, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा अंधेरा है जहां दूर दूर तक कोई रोशनी की किरण दिखाई नहीं देती। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा। वाह, क्या आवाज है भैया आपकी, मगर गलती से भी इस आवाज को लेकर किसी लड़के के सामने मत चले जाना। मेरी आवाज इतनी भी बुरी नहीं है। I don't have that bad voice, baby. लेकिन भैया डिपेंड करता है किसके लिए गा रहे हो, राइट? मतलब ये, अगर आप इस आवाज को लेकर किसी बहरी लड़की के सामने गाने चले गए तो उसे क्या फर्क पड़ेगा? My dear sweet sister, तुम बात को समझने की कोशिश करो। अगर मैं किसी बहरी लड़की के सामने सुरीली आवाज में भी गाऊंगा ना तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वाह वाह, लेकिन आप ये गाना कौन सी लड़की के लिए गा रहे थे, पहले बताइए। वो तो मैं वो तो क्या?
वो तो मैं शीतल लड़की के लिए गा रहा था। मालूम है शीतल लड़की ही होती है। देखो तुम गलत ले रही हो। हाँ मैं गलत समझ रही हूँ? पक्का? मतलब तुम आधा गलत समझ रही हो आधा सही, 50-50। भैया मतलब हमारे भैया शीतल जल से जल गए हैं। मतलब अगर मैं मतलब बताने गई ना तो मम्मी पापा सबको मालूम हो जाएगा। ये कितनी प्यारी हो तुम, कितनी क्यूट है ना, कितनी स्वीट वाली सिस्टर है मेरी। मुंह बंद रखने का क्या लोगी? 2 फोटोग्राफ्स। तो नहीं यार, मेरे पास में एक ही फोटोग्राफ है। जो भी है मुझे फोटोग्राफ चाहिए। You are a very naughty sister. You are a very naughty sister. I hate you. I hate you. And I love you for loving her. Sheetal, she's nice. देशमुख, तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी शातिर मुजरिम कानून से 2 कदम आगे की सोचकर ही जुर्म करता है? सर मुझे तो ये लगता है कि कोई भी मुजरिम कानून से 2 कदम आगे की सोच के जुर्म करता है, मगर जुर्म करने के बाद उसे एहसास हो जाता है कि वो कानून से 2 कदम पीछे ही है। क्या बात है देशमुख, कमाल का जवाब दिया। अब ये मत कहना कि ये मेरी सोहबत का असर है। सॉरी सर, नहीं कहता, मगर आज ऐसा क्या हो गया सर जो आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, वो भी मुझसे? देशमुख, जय वर्मा का पुलिस फोर्स में एक नाम है। मुझे केस सॉल्व करने की आदत हो गई है और मेरे होते हुए कोई भी मुजरिम कानून के 1 कदम आगे भी नहीं चलेगा। सर वैसे कौन से केस की बात कर रहे हैं आप? प्रेम के केस की बात कर रहा हूं। इस बार एक हुक्म का इक्का मेरे हाथ लगा और अगर ये इक्का काम कर गया तो मुजरिम को सलाखों के पीछे पहुंचाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी मुझे। सर सॉरी, लेकिन कई बार इक्के छक्के भी बन जाते हैं सर, ख्याल रखिएगा। सही कहा तुमने देशमुख। सुनील साहब इस शहर की जानी मानी हस्ती हैं। अगर मेरे हुक्म का इक्का उनका खास निकला तो उसे मुजरिम साबित करने में मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस बार मुझे बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। सही कहा सर आपने, थोड़ी सी जल्दबाजी मुजरिम को सतर्क कर सकती है सर। लेकिन देशमुख, इस बार जो सबूत मेरे हाथ लगा है उससे जब तक मुजरिम सतर्क होगा तब तक वो अपने आप को जेल की सलाखों के पीछे पाएगा। वैसे सर हुक्म के इक्के के हिसाब से आपको क्या लगता है कि प्रेम को जहर देने वाला कोई घर का है या बाहर का? देशमुख, कह नहीं सकता। जहर देने वाला घर का भी हो सकता है या बाहर का भी। अगर वो बाहर का है इसका मतलब यह है कि उसके घुसपैठ घर के अंदर तक पहुंच चुके हैं। लेकिन मैं इस बात से भी इनकार नहीं कर सकता कि जहर देने वाला घर के अंदर का कोई आदमी है।